मिशकात शरीफ में हदीस मुबारका है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्दि फ़तीबू बिहा नफ़्सन रवाहु तिर्मिज़ी व इब्नु माजा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान कुर्बानी के दिन कोई ऐसा अमल नहीं करता जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कुर्बानी से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और अपने बालों और अपने खुरों के साथ आएगा। यानी इस हदीस मुबारका से पता ये चला कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक कुर्बानी के दिनों में यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ़ताब तक और शहर में बकरीद की नमाज के बाद से लेकर गुरूब 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ़ताब तक ये कुर्बानी के दिन हैं। रात और दिन दोनों में कुर्बानी करना जायज़ है, मगर फ़ुक़हा ने रात की तारीकी में कुर्बानी करने को मकरूह फरमाया, इसलिए कि अंधेरे में न जाने कुर्बानी करने से कहाँ कट जाए, जानवर सही ज़िबा न हो पाए या कुर्बानी करने वाले की उंगली कट जाए, इसलिए रात में कुर्बानी करने को मकरूह फरमाया है। इसलिए दिन में कुर्बानी करना चाहिए, और कुर्बानी का मकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत अहम और पसंदीदा है। जो लोग ये सोचते हैं कि कुर्बानी यूं ही है, नहीं, कुर्बानी ये दर हकीकत फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम साहिब निसाब के ऊपर वाजिब है। जो कुर्बानी नहीं करेंगे वो गुनहगार होंगे। तो इसलिए जो ये कहते हैं कि इतनी कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, उसके बदले में गोश्त खैरात कर दिया जाए या उसके बदले में कीमत सदका कर दिया जाए, गरीबों की मदद, मिस्कीनों की मदद, फ़कीरों की मदद, मोहताजों की मदद, या किसी गरीब बच्ची की शादी कर दी जाए, ये सब कहने की बात है। ये दर हकीकत अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब की रज़ा के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो रब का हुक्म है, इसलिए दूसरे काम करने से वो सवाब नहीं मिलेगा जो कुर्बानी करने का मकाम है। और जो ये सोचते हैं कि कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी, नहीं, हदीस मुबारका की रोशनी में कि कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन पूरा मुजस्समा बनकर आएगा, यानी उसका सींग भी होगा, उसके बाल भी होंगे, उसके खुर भी होंगे, यानी सर से लेकर पाँव तक पूरा जानवर क़यामत के दिन आएगा, और पुलसरात पार करने के लिए वो सवारी बनेगा, और मीज़ाने अदल के ऊपर नेकी के पल्ले को भारी करने के लिए वो नेकी के पल्ले में खड़ा हो जाएगा और कुर्बानी करने वाले के सवाब को बढ़ा देगा। इसलिए कुर्बानी की बड़ी अहमियत है। और याद रखिए, व इन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्द, यानी अल्लाह को गोश्त नहीं पहुँचता है, न खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह को मुसलमानों का खुलूस और मुसलमानों
का इखलास और मुसलमानों का तकवा पहुँचता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लै यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह को हरगिज़ उनके गोश्त नहीं पहुँचते और उनके खून नहीं पहुँचते, हाँ तुम्हारी परहेजगारी उस तक बारियाब होती है। यानी अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है। गोश्त तो तुम खाते हो और अल्लाह तुम्हारे तकवे और परहेजगारी की बुनियाद पर तुम्हारी मदद फरमाता है, तुम्हारी बलाओं को टाल देता है। खुद अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनु, बेशक अल्लाह बलाएं टालता है मुसलमानों की, यानी उनकी मदद फरमाता है कुर्बानी की बरकत से। इसलिए मुसलमानों को कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना चाहिए और कुर्बानी से फ़ायदा उठाना चाहिए। रब को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करना चाहिए। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 63 ऊँट राहे खुदा में अपने मुबारक हाथों से ज़िबा किया। और रहमत वाले नबी जब ज़िबा करने के लिए 5-5 ऊँट अपनी बारगाह में बुला रहे थे तो हर ऊँट की ये ख्वाहिश होती थी कि मुझे मुस्तफ़ा पहले कुर्बान करे। हर ऊँट ज़िबा होने के लिए हुजूर की बारगाह में आगे बढ़ता था। अल्लाह अकबर, जानता था वो ऊँट भी कि हुजूर अपने हाथों से अगर हमें ज़िबा कर देंगे तो हमारा मकाम बढ़ जाएगा, हम मिटेंगे नहीं बल्कि रब की बारगाह में बाकी रहेंगे। तो ये है कुर्बानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में भी कुर्बानी की और 10 साल तक मुसलसल कुर्बानी किया। तो जो कहते हैं कि कुर्बानी तो सिर्फ हज के मौका पर, हज के सीज़न में मिना में की जाती है, याद रखिए वो हज की कुर्बानी उसे हदी कहते हैं, उसे कुरान में हदी कहते हैं। यानी हज की कुर्बानी जो फ़र्ज़ है वो हदी है। और याद रखिए जो हज के अलावा जो हाजियों पर नहीं, मालिक निसाब घनी मालदारों पर जो कुर्बानी है उसे उद्हिया कहा जाता है, उसे कुर्बानी कहा जाता है। तो दोनों कुर्बानी में फ़र्क है, इसलिए इन बातों का ख्याल रखा जाए। अगर ऐसा होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीने मुनव्वरा में कभी कुर्बानी नहीं करते और न सहाबाए किराम को कुर्बानी करने का हुक्म देते। तो आजकल जो जहालत हर तरफ फैल रही है कि इतनी कुर्बानियों की क्या ज़रूरत है, इतनी जानों को ज़ाय करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि उस कुर्बानियों के बदले में गरीबों की शादी कर दी जाए, बेवाओं की मदद कर दी जाए। याद रखिए बेवा और यतीम और मिस्कीन और फ़कीर की आप हमा वक्त मदद करें, आपको कोई नहीं रोकता। मगर कुर्बानी के दिनों में अगर आप मुसलमान हैं, मालिक निसाब हैं, गनी हैं, अमीर हैं, मालदार हैं और जो भी है, चाहे मर्द औरत जवान बूढ़ा, जो भी जिसके पास भी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर में माले तिजारत है, उन सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। और जो नहीं करेंगे वो गुनहगार हैं, वो गुनहगार हैं, वो गुनहगार हैं। लिहाजा मुसलमानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो तुम कुर्बानी के दिनों में तंदुरुस्त फरबा जानवर राह खुदा में कुर्बान करके रब की रज़ा हासिल करो। अस्सलाम।